देखो मित्रों, एज ऑलरेडी स्टेटेड, ये जो फंडा है ऑक्सीडेशन नंबर का, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है और एटलीस्ट 2-3 चैप्टर में हेल्प करने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वर्कशीट मैं आपको इंडिपेंडेंटली भेजूंगा। ये वर्कशीट करने के लिए आपके पास 1 हफ्ता होगा। ये वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा और ये वर्कशीट में लास्ट में आपको आंसर भी मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत है। ये बात समझ आई? ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको समझ आता है, ये वाला जो टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको समझ आता है, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत आसान लगेगा। आपको परेशानी नहीं होगी। ये बात समझ में आई? आपको लास्ट वीक ये देखिए, ये 2 लेक्चर्स भेजे गए थे। ये ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन नंबर रूल प्रैक्टिस। ये दोनों लेक्चर्स सबने देखे? किसने नहीं देखे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे फिर से देख लीजिए, और ये वर्कशीट आपको भेजी जाएगी, ये वर्कशीट कीजिए। ठीक है? इसमें कुछ बेसिक से रूल्स हैं, वो रूल्स पकड़ लीजिए। ठीक है? तो रूल्स क्या है यार? रूल्स सबसे पहले, कि जो रूल्स हैं उसकी हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहला जो रूल आएगा, रूल नंबर 1 आएगा, तो वो जो रूल है वो रूल 1B से इंपॉर्टेंट होगा। ये बात समझ आई? ठीक है? नहीं समझ आई गोली मारी। ठीक है? शुरू शुरू में शायद थोड़ी सी तकलीफ हो, आपको समझ ही ना आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, बट अभी नेक्स्ट 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल मेटल्स ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल शुड एड अप टू जीरो। अगर आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो उसके जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो जीरो होगा। चिंता मत कीजिए, अभी शायद नहीं समझ आ रहा होगा, अभी 5 मिनट में समझ आ जाएगा। जब गाड़ी छोड़िए मत, गाड़ी के साथ साथ भागते रहिए। तो सिमिलरली, ये पहला कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जीरो होगा। सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एन आयन, अगर वो आयन है, दैट मस्ट ऐड टू द चार्ज ऑफ एन आयन। अगर आयन है तो चार्ज ऑफ आयन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंटल फॉर्म इज जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी मोनोएटॉमिक आयन इज द सेम एट इज चार्ज। कुछ समझ नहीं आया, अध्यापक ने पता नहीं क्या बोल दिया, कम बखत ठीक तरह समझा नहीं रहा। अब देखिए, अब नीचे समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के साथ। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस जो है, वो नेचर में ऐसे ही पाई जाती है। अगर ये नेचर में ऐसे ही पाई जाती है, तो इस केस में जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? जीरो होगा। आपने सुना नहीं होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, और हो सके तो इस चीज को याद कर लीजिए कि सल्फर जो है वो नेचुरल स्टेट में S8 करके पाई जाती है। इस चीज को क्रैम कर लीजिए, कभी इस पे कोई लंबी डिस्कशन भी करेंगे। तो सल्फर का जो एलिमेंटल स्टेट है वो क्या होता है? S8। उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा? जीरो। ये तो हमें पता ही है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो तो N2 होती है। हमें ये भी पता है फ्लोरीन F2 है, क्लोरीन जो है वो Cl2 है। ये तो, इतना तो हमें पता है, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो कितने हो जाएंगे? जीरो। यहाँ तक कोई डाउट है? गाड़ी के साथ साथ भागते रहिए, जब तक लेक्चर खत्म होगा आपको सब समझ आ जाएगा। गाड़ी को छोड़िए मत। अभी शायद शुरू शुरू में यही ना समझ आ रहा हो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, बट अभी समझ आ रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो नेचर में एज एल्यूमिनियम पाया जाता है, और क्योंकि एलिमेंट है, मेटल है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है जीरो। अब यार, यहाँ से आपको चीजें समझ आनी शुरू होगी। ये देखिए, ये आयन है, 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 ये आयन है। जितना उस पर चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या आप देख पा रहे हैं? शुड आई रिपीट? बोल भाई, तू दिमाग लगा।
अभी जान ये इसको एक्सप्लेन कर। तो मुझे भी नहीं समझा, आयोडीन वो डायटोन क्या? उसमें लेट अस अज्यूम कि I3 रेज टू पावर -1 लिखा हुआ है। अगर ऐसा ही तुझे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि यार आई का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, तो तू कैसे करेगा? और -1 डिवाइड बाय। -1/3। नहीं समझ कोई डाउट है? जैसे अगर तू ये भी ध्यान से देखेगा, बोल जाए ये क्या होगा? और +1 पर भी 2 डिवाइड बाय। भाई साथ में चलते रहिए, समझ आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। साथ में चलते रहिए, छोड़िए मत। यहाँ तक 30% भी समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये लेक्चर मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि ये लेक्चर फिर से आपको देखना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ आ रहा, जिनको अच्छी समझ आ रहा है वो ठीक है। हो सकता है ये स्कूल में ना कराए, बट इसकी जरूरत पड़ेगी, स्कूल वाले भी कराएंगे। अभी नहीं करा रहे, थोड़ी देर बाद कराते हैं। फ्लोरीन का याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा हमेशा क्या होता है? -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, वो -1 ही रहता है। अब इसके साथ में जो आदमी होगा उसका ये चेंज कर देगा। अब आपको शायद चीजें समझ आनी शुरू हो, अब देखना शुरू कीजिए। तो हमेशा -1 की लगेगी। भाई वो भी समझ आ जाएगा, अभी लंबी डिस्कशन में मत नहीं जाएंगे, नहीं तो टाइम पास होगा। वो भी समझ आ रहा है। सबसे पहले यहां से देखिए, यहां से आपको जल्दी समझ आना शुरू होगा। देखिए जो फ्लोरीन है वो हमेशा क्या होगा? -1। NaF के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? निष्का जी बताइए। 0। फ्लोरीन कितना ले गया? -1। तो सोडियम पे कितना होगा? 1। नहीं समझ आया? तो सोडियम पे +1 है और फ्लोरीन में -1 है। डाउट है? धीरे धीरे समझ आ रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ ये वाले जो सारे क्वेश्चन हम करेंगे इसमें समझ आ रहेगा। भाई फ्लोरीन पे कितना होता है? -1। कितने फ्लोरीन है? 3। तो ये -3 हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? x-3 इज इक्वल टू, बोल भी जाए, x-3 इज इक्वल टू 0। तो फॉस्फोरस पे कितना होगा? ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है इस कंपाउंड में। और 3 फ्लोरीन है, तीनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? -1 -1 -1। यहां तक डाउट है? बट अगर कुछ ऐसा हो गया, अब शायद आपको और अच्छी तरह समझ आएगा निष्का जी। एक्चुअली निष्का जी ये वाला आप बताइए, बताइए। शाबाश, बोलिए। देखिए जो फ्लोरीन है वो तो -1 है, तो आपको निकालना किसका है? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस को क्या मानेंगे? x। 6 फ्लोरीन है तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, शाबाश, तो x किसके इक्वल है? तो अब आपको ऐसे समझना है कि जो फॉस्फोरस है वो कितना है? +3। और हर जो फ्लोरीन है वो कितना है? -1। तो अगर आप मैथ से करेंगे तो +3 -6 इज इक्वल टू -3। एंड ऑफकोर्स ये यहाँ -3 तो है। मैडम गाड़ी मत छोड़िए, फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप गाड़ी छोड़ रहे हैं, बाद में समझ नहीं आएगा आपको। गाड़ी के साथ साथ चलते रहिए। भाइयों और बहनों को डाउट है? बोल भी जानी, तू बोल, किसके बारे में बोल। देख जानी एक बात समझ, जो फ्लोरीन है वो तो -1 है, उसके बारे में तो कोई चिंता नहीं है। तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है? W का। तो W को हम क्या मानेंगे? X। अब बोल। हाँ तो मैं लेफ्ट साइड मांग रहा हूँ ना, तो पहले इक्वेशन कैसे बनाएगा? 2x -9 इज इक्वल टू -3।
3 -3। बढ़िया। हाँ, वो सब करके। तो 2x जो है वो किसके इक्वल होगा? 6 के। x जो है वो किसके इक्वल होगा? 3। तो W पे, अब तूने इसको ऐसे याद रखना कि W पे जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है? +2। और F पे जो है वो क्या है? -1। भाई और बहनों, फिर से बोल रहा हूँ, जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन -1 रहता है, वो चेंज नहीं होता। मैडम, आपसे क्वेश्चन पूछूं या आप सो रहे हो? तो इजी वाला पूछ लेता हूँ। डिफिकल्ट वाला मैडम से पूछ लूंगा, सानी मैडम से पूछ लूंगा। चलिए, आपसे इजी वाला पूछता हूँ। बताइए। शाबाश। आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है? क्लोरीन का। कितने क्लोरीन है? एक। क्लोरीन कितने हैं? तो चार्ज कितना लिखो? = -1। क्यों? ये -1। तो एक्स किसके इक्वल हो गया? तो जानी, इसको कैसे बोलेंगे? क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है? +1। और फ्लोरीन की क्या है? भाई, फ्लोरीन -1 ही रहेगी। आपकी जो वाइफ है वो हमेशा करेक्ट है। आपका कस्टमर हमेशा करेक्ट है। उसके साथ जबरदस्ती मत करो। बीवी को ये प्रूव करने की कोशिश मत करो कि तू गलत है। वाइफ इज ऑलवेज राइट। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1। उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। उसके आसपास जो है वो जो मर्जी करता रहे, आपने उसकी चिंता नहीं करनी। सानवी जी, आपके साथ ट्राई करें कि नहीं करें? आप बोलिए। ओके, करिए, ट्राई करिए। Between x -5 is equal to 1 -1. अच्छा, ये -1 कहाँ से आया बेटा? Isn't chlorine -1? ये- देखिए, राइट साइड में वो लिखा जाता है जो इसका चार्ज है। इसका चार्ज कितना है? Oh, plus नहीं, PF5 का चार्ज क्या नजर आ रहा है? plus. कहाँ नजर आ रहा है? There's nothing देयर written. इज नथिंग। मैथ्स मैथ्स में नथिंग को क्या बोलते हैं? 0. तो एक्स क्या हो गया? Oh, तो जानी, फास्फोरस का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? No, because chlorine is -1. There are 5 chlorine. ये निकाला क्या हमने? एक्स क्या है? Oxidation number. I just thought that chlorine is 5, so that means no, ratio wise is divided by 9. भाई और बहनों, फिर से कह रहा हूँ, ये क्रिटिकल टॉपिक है। शुरू शुरू में थोड़ी सी तकलीफ देता है, बट बहुत इजी। बट यू विल अंडरस्टैंड इन सम टाइम दैट दिस इज अ सुपर पावर। आपके शायद क्लास में बच्चों को नहीं आता होगा, अभी नहीं आता होगा, 6 महीने तक आ जाएगा। बट यू विल फाइंड कि जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स अ सुपर पावर। बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। जानी, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या? Phosphorus is +5 होगा, +5। और क्लोरीन का? chlorine is -1. All. और तुझे ये समझ आ गया, +5 और -5 जो है वो 0 के बराबर हो गया? यहाँ पर कोई डाउट है? हाँ जय बोल। Also, यहाँ पे फॉस्फोरस का प्लस में आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ। और वहाँ पे +3 आ रहा है। हाँ, तो अब क्या करें? पढ़ा है ना तूने, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल वैलेंसीज। और वो तो बस ट्रांजिशनल लिमिट्स के लिए ना, दो ये होता है भाई। वो जो फ्लोरीन जब चिपक जाती है वो आपको चेंज कर देती है। हिंदी मूवीज पसंद है तुझे? हाँ। इंग्लिश मूवीज, तमिल मूवीज, मलयालम मूवीज? प्यार में अंधा हो गए, एक तमिल लड़की से शादी कर ली, क्या हुआ तेरे साथ? जानी हंस रहा है, क्या है मतलब? ये क्या बात है? तमिल लड़की से क्यों शादी करेगा? बुड्ढा कुछ भी बोल रहा है। IIT बॉम्बे में तेरी एडमिशन होगी, वहां एक तमिल लड़की से बढ़िया मतलब सेटिंग होगी। तमिल लड़की की आदत क्या है?
हर फ्राइडे को तमिल मूवी देखना, और वो भी थिएटर में जाके आईमैक्स में। अब क्या करेगा तू? वो भी तो देखनी पड़ेगी। वो जानी तुझे व्हाट्सएप पे स्माइली फेस, लाफ्टर भेजता रहेगा, बट तुझे तमिल मूवी देखनी पड़ेगी। नहीं समझ में आया? सो व्हाट डज दिस एग्जांपल सिग्निफाई? ये नहीं छोड़ेंगे तो भाई तुम चेंज कर लो, फ्लोरीन तो -1 रहने वाली है। आप जो मर्जी उल्टा सीधा करते रहो। वो बीवी तमिल मूवी देखने वाली है हर फ्राइडे को, तुझे साथ में जाना पड़ेगा। शुड आई रिपीट? यहाँ तक किसी को डाउट है? जिन भाइयों और बहनों को पहले नहीं समझ आया था, अभी तक आते आते 50% समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। निशा निशा जी से पूछ लेते हैं। निशा जी बोलिए। बेटा जी, फ्लोरीन तो -1 है, उसको उखाड़ सकते हो? वो तो लिख ही दो पहले, तो फ्लोरीन के लिए क्या लिखो? ना ना, एक्स तो छोड़ो, पहले आप ये बताइए फ्लोरीन के लिए क्या लिखो? -3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना? अब निकालना क्या है? सानवी जी डाउट है? सानवी जी आपको डाउट है? भाई और बहनों डाउट है? हाँ शाबाश बोलिए। X minus 3 is equal to 9. No, no, 0, 0. Because there's no term. Right? कॉन्शियसली बोल रहे हैं या सपने में बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे आप बात कर रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सपने में आदमी बोल। एक बात याद रखिए फिर से, समझ लीजिए। आपका रशियन बॉयफ्रेंड है, कैसे हुआ बंदी को तो पता भी नहीं चला, हम तो कभी रशिया गए भी नहीं, ये लड़की ने रशियन बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया? 5 साल में रशियन आ जाएगी ना? आएगी नहीं आएगी? थोड़ी बहुत तो आ जाएगी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो आ जाएगी। चलिए ये छोड़िए, उसको तो हिंदी सिखा देंगे या इंग्लिश सिखा देंगे? सिखा देंगे ना? फ्लोरीन का ये हाल है भाई, फ्लोरीन ही चेंज होने वाली, वो तो -1 लेके बैठी है। यहाँ तक डाउट हो? मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक आप 65% वाले मार्क तक पहुंच चुके हैं। थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे तो आप 100% कर लेंगे। और अगर ये कंसेप्ट की आपने घर पे जाके प्रैक्टिस कर ली फिर से, या ये लेक्चर भी फिर से देख लिया, तो आप तो पता नहीं है कि व्हाट सुपर पावर यू है। रूल नंबर 3 देख लीजिए, ये आपको भेजा जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये किस लिए करा रहा हूँ ये भी देख लीजिए। लास्ट टाइम आपको ये भेजा गया, इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, विच रिएक्शन इज करेक्ट? मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्ब CO2 इज रिड्यूस्ड, आयनिक इक्वेशन Cl2Br, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब सेम क्वेश्चन, भाई जानी, अगर तू सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया बढ़िया, इससे आप खुश हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप? स्टेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस स्टेट। देख समझ में आ? ये नाइट्रोजन भूत का बच्चा यहाँ पर बीच में कहीं घुस के बैठा हुआ, यहाँ भी नाइट्रोजन बैठा हुआ, यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रहा है। चिंता मत कीजिए, सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरी हॉबी है एक्साइटेशन नंबर कराना, ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। नहीं समझना? वही मोटिवेशन मिल रही है। ये ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों कर रहे हैं यार, अजीब सा आदमी है। ऐसा तो नहीं लग रहा? सानवी जी को डाउट है? सानवी जी डाउट है? मैं देख रहा था कुछ और अगर मिल रहा था।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप ऑक्सीडेशन नंबर से आराम से कर सकते हैं। जैन से पूछते हैं एक्चुअली, नहीं, मुझे लगता है जैन अब कर लेंगे। जैन, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यहाँ क्या है? minus यहाँ क्या है ब्रोमीन का? minus और यहाँ क्या है? 0. अब ध्यान से देख जो हो रहा है, क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है, 0 से कहाँ जा रही है? और ब्रोमीन में ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हो रहा है? -1 से कहाँ जा रही है? तो क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्या? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है? और reduction. क्यों रिडक्शन हो रहा है? और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 - 1. कम हो रहा है। क्या नहीं समझ आया? और यहाँ पर ब्रोमीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। देखिए, अब मेरी बात समझिए, आप दोनों मेरी बात समझिए। ये क्वेश्चन करने का एक तरीका तो अपना ऑयल रिग वाला, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक तो वो मेथड है, बाकी के छात्र वो करेंगे। आपको क्या समझ आ चुका है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रही है? रिडक्शन। ये सुपर पावर अब आपके पास आ चुकी है। मैं अभी एक और चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैग्नीशियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर, जानी? और 2. मैग्नीशियम का वो अपनी एलिमेंटल स्टेट पे है, तो वो क्या होगा? 0। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडेशन यहाँ -2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है? +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो मैग्नीशियम की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो ऐसे किया जाता है। खैर, मैं ये तो आपको सिर्फ इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा एग्जाम्पल में नहीं जा रहा, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि इसका फायदा क्या है। आपको ऐसा ना लगे रैंडम टॉपिक शुरू कर दिया। यहाँ से कोई डाउट है? वही वर्कशीट दी जाएगी, आपको चिंता मत कीजिए, घबराइए मत, ऑक्सीडेशन नंबर पे ही फोकस कीजिए। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है रिश्का जी, आपको रिडॉक्स में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हेल्प करेगा, एक आयनिक इक्वेशंस करके आएगा, उसमें भी हेल्प करेगा। तो काफी क्रिटिकल टॉपिक है, इसलिए ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखिए, जो वर्कशीट आपको भेजी जा रही है उसको देखिए, 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, करिए इसको। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ बोलना चाहता है? थोड़ा और आगे चले, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। मेटल ऑफ ग्रुप 1A हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1, +2, +3। 1A के जो ग्रुप के जो मेटल्स होंगे उनका +1 होगा, फिर +2 होगा, फिर +3 होगा। क्या मतलब बोल रहा है हिंदी में, समझिए। ये देखिए, ये जो बदमाश यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो बदमाश है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? 1. इनका क्या होगा? 2. इनका क्या होगा? 0. अब फिर से, जिनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है उनके लिए, अगर रूल नंबर 0 क्या था कि रूल्स फॉलो करेंगे हायरार्की, हायरार्की के हिसाब से क्लोरीन को क्या होना चाहिए? -1। क्लोरीन -1 होनी चाहिए भाई। तुम अपना अगर ग्रुप 2 वाला अपना बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो +2 लूंगा, उसकी नहीं सुनी जाएगी। किसकी सुनी जाएगी? फ्लोरीन की। क्योंकि फ्लोरीन हमेशा क्या होने वाली है? -1। वो तमिल लड़की से शादी कर ली तो फ्राइडे को जाके चुपचाप आईने में पिक्चर देखो, उसको दांत मत दिखाओ। डोंट ग्राइंड योर टीथ इन फ्रंट ऑफ हर। यहाँ तक कोई डाउट है?
अब इसका अ, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये देखिए। ये Na2O है। मिर्जानी Na क्या लेने वाला है हमेशा? प्लस तो मिर्जानी इक्वेशन बताइए क्या बनाओ। ओ एक्स +2 इक्वल प्लस एक्स इज इक्वल टू हाँ क्या इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्या आया? माइनस बट एक्स है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि सोडियम तो +1 लेके बैठ गया। वो कहता भाई मैंने तो ले लिया, अब तुम अपना देख लो क्या करना है डिसाइड। नहीं समझ में आ रहा। भाई जानी को डाउट है? ये देख लीजिए। बोल भी जानी कैसे करेगा इसको। No, no charge mentioned. So obviously it will be equal to zero. शाबाश And chlorine we know is -2. शाबाश, बहुत बढ़िया -2 is -2. बहुत बढ़िया X -2 is 0. So X is 2 and बहुत बढ़िया +2. बहुत बढ़िया। आपने सबसे पहले आपने बहुत अच्छा स्टेप किया है कि भाई जो नेट चार्ज है वो 0 है, तो राइट साइड तो 0 लिख दो आप, वो पहले बात खत्म कर दो। फ्लोरीन दिख गई, फ्लोरीन तो बोलती है -1, ये ले तू -1 ले, -2 तू बैठ जा। तो अब डिसाइड किसका करने वाले हो? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम अंगड़ वंगड़ कुछ भी बोलते आ रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे गांव में तो ये होता है। वो तो बोलो भाई तेरे गांव में होता होगा। अब तो बॉम्बे आ गया, बॉम्बे में फ्लोरीन क्या होती है? -1। मुंबई में मराठी बोलने का नहीं समझ में आया। नहीं आए तो सीखो। मे- मेरा एक दोस्त, मेरा एक स्टूडेंट है, इज अ महाराष्ट्रियन। तो कल वो आया, काफी देर बाद आया। 2 साल पहले वो मेरे साथ स्टूडेंट था, तो कल ऐसे ही आया घूमता फिरता। सो इज अ महाराष्ट्रियन। तो बैठा हुआ था, गपशप मार रहा था। तो बोलता है मैं बहुत डरा हूँ आजकल। तो मैं से पूछा क्यों? बोलता है मुझे मराठी नहीं आती। तो मैं उसको बोला क्या प्रॉब्लम क्या है? कहता अभी मुझे रेलवे स्टेशन में पकड़ लेंगे और बोलेंगे मराठी बोल, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि वो मराठी हो? तो मुझे उस बात पे You हंसी आई। can see some parties slap people because they didn't know Marathi. सो दिस गाय इज अ महाराष्ट्रियन, बट ही कांट स्पीक मराठी। वो बोलता है मैं 8th में छोड़ भी दी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी। एंड नाउ ही इज ट्रक कि मैं क्या करूंगा। मुझे वो धोखे आ गया। भाई समझ आ रहा है आपको क्या हो क्या रहा है? मराठी आती नहीं आती? आती पुढच्या वर्षे। आती Yeah. ये डायलॉग भी पूरा नहीं आता। पुढच्या वर्षे लवकर लवकर या। आई थिंक दैट मराठी शुड बी एनफ। गणपती में एवढं केला I can't do this. you can memorize formulas but not तो one मित्रों यहाँ तक मेरे साथ हो, ठीक है? अब ये देखिए, CaC2 देख लीजिए। निष्का जी आप बता दीजिए। so Ca will have a charge of +1 मैडम ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, ऑक्सीडेशन चार्ज मत बोलिए। here C आपने एक्चुअली अच्छा पॉइंट उठाया, ये आपने अच्छा पॉइंट उठा लिया। चार्ज नहीं है ये। तो चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट चीज है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठा लिया। आप बात समझ रहे? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? तो कहने को सेम है, मतलब लगते सेम है, शक्लें उनकी सेम है, बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। तो हमेशा याद रखिए कि चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर दे आर इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। उसको कंफ्यूज मत कीजिए। लगते सेम है, कई बार सेम हो भी जाते हैं, बट उसको पकड़ के मत बैठिए क्योंकि देन फिर आप अभी मार खाएंगे। ये समझ आ गया? शाबाश, बोलिए। तो कैल्शियम जो है वो कौन से ग्रुप में है मैडम? group 1 देख लीजिए, आप ही पीरियोडिक टेबल में देखिए कैल्शियम कहाँ पर है।
ओके, ये है कैल्शियम। तो क्या पकड़ेगा ये? Plus शाबाश, बहुत बढ़िया। so it will be +2 plus 2x शाबाश, equals to 0. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक्स क्या हो So गया? x will equal to minus. शाबाश। बट एक्स था क्या? X was कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिए, कई बार ना जनता क्वेश्चन तो कर लेती है, बट जनता ये भूल जाती है एक्स है कौन। निकालिए एक्स, भाई एक्स है कौन, वैसा मत कीजिए। डाउट है? सानवी जी, आप एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। लिथियम पता है आपको कहाँ है, या पीरियोडिक टेबल दिखाऊं? group 1. बताइए। So it has a plus, like +1. +1। Yeah. ओके, शाबाश। So +1 शाबाश, ma- चलिए 50% आपने दे दिया, 50% आप बताइए, +1 minus आप बता दीजिए। ना ना, वो नहीं, आपने नहीं डिसाइड करना। लिथियम ने पकड़ लिया +1, तो हाइड्रोजन कौन होगा? oh +1 minus x is equal to 0. अरे भाई, ठीक है, समझिए। plus x now because oxidation state could be Okay, negative. +1 plus आप x is equal to 0. एक्स को माइनस मत कीजिए, आप उसको प्लस ही रहने दीजिए। अगर वो माइनस होने वाला है तो अपने आप आंसर में दिखा देगा। तो एक्स क्या आ गया? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -1। भाइयों बहनों, कोई डाउट है? पक्का? ठीक है, फिर 5 मिनट रहते हैं, मैं लास्ट जो रूल है वो आपको करा दूं, और चिंता मत कीजिए भाई, आपको इसकी ये वर्कशीट भेजी जाएगी, चिंता मत कीजिए। बट फिर से वही बात है कि लेक्चर्स आपको भेजे जा रहे हैं, वर्कशीट आपको भेजी जा रही है। अब यार मैं आपके घर पे जाके नहीं बैठ सकता, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपके घर पे जा जाके आपको रिमाइंडर दूंगा, निष्का जी लेक्चर देखे, निष्का जी वर्कशीट की। भाई मैं उतना नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी हूँ, थोड़ा आपको कुछ करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का देख लीजिए। हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 when combined with elements on the right side of the periodic table and -1 when combined with the elements on the left side of the periodic table। जैन साहब समझाना पसंद करेंगे? तो मतलब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ मिलती है तो हाइड्रोजन क्या बन जाती है? +1 So the function non-metal is wanted given the मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चार्जेस को और ऑक्सीडेशन नंबर को कंफ्यूज मत कीजिए, आप फंस जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आपके अपने कंफर्ट के लिए, अपनी समझ के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर को आप इंटायरली ना डिफरेंट टॉपिक मानिए कि यार ये ना अलग ही होता है, उसमें कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो कीजिए, नहीं तो ना आप फंसेंगे। फाइनली आपको समझ आ जाएगा, फाइनली आपको वो इंटर रिलेशन समझ आ जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। बट मैं आपको बता रहा कि शुरू शुरू में आप ये मान के चलिए कि यार ये ऑक्सीडेशन नंबर का जो कंसेप्ट है ना, ये इसके रूल्स हैं, वो रूल्स को फॉलो करता है। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा जैन साहब, तो आप समझ आएंगे। बट अगर आप शुरू में चीजों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, फिर समझ नहीं आएगा। यहां तक मेरे साथ है? यहां तक मेरे साथ है? और रूल नंबर 5 जो है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या पकड़ा जाएगा? -2। यार मेरी एक बात आपको समझ आ रही है, मैं फिर से यहाँ बता दूं आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये जो वर्कशीट आपको दी जा रही है, जो घर पे आप फिर से करेंगे, ये वर्कशीट में देखिए आपको नजर आ रहा है 8 रूल है। निष्का जी एक बात समझाइए, रूल नंबर 7, लेट अस अज्यूम रूल नंबर 7 कह रहा है कि इट इज अ डॉग, रूल नंबर 3 कह रहा है इट इज अ कैट, रूल नंबर 1 कह रहा है इट इज अ हॉर्स। तो आप किसको किसको फॉलो करेंगे? whichever one you are on. विच एवर वन इज हायर।
तो इट विल बी अ हॉर्स। ये बात आपको समझ आ गई? बट अगर आपको बोला जा रहा है इट इज अ कैट, इट इज अ डॉग, तो क्या होगा वो? कैट। क्योंकि जो आप प्रेसिडेंस देंगे, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, बट किस रूल को आप फॉलो करेंगे जो कि ऊपर लिखा हो? नहीं समझ में आया सानवी जी? Yeah. एंट है, हॉर्स है, और क्या कैट है, तो क्या होगा? And अच्छा, हॉर्स। बट अगर रूल नंबर 4 बोल रहा है हॉर्स है, for ये समझ आ गया आपको? रूल नंबर 0 कह रहा है बस है, तो क्या होगा? बस। तो ये रूल नंबर 0 का मतलब समझ आ गया? यूजुअली ये रूल नंबर 0 समझ नहीं आता, जिन्होंने कोडिंग की होगी शायद उनको समझ आ जाएगा। तो ये सारे जो रूल्स हैं दे फॉर्म अ हायरार्की। फर्स्ट स्टेटेड रूल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर सब्सिक्वेंट रूल्स इफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस। ये समझ आ गया आपको? आई अंडरस्टैंड इट्स अ अपहिल टास्क, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वर्कशीट को दोबारा से देख लीजिए, आपको कोई डाउट है वो पूछ लीजिए। तो रूल नंबर 5 तक आप पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि सर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। जैन तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं तुझे और थोड़ा कंफ्यूज कर दूंगा। ये देख, रूल 5 -2 है ऑक्सीजन, ठीक है? बट यहाँ तो देखेगा ना, तो ऑक्सीजन पता नहीं अपने क्या क्या रंग दिखा रही है तुझे। तेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा, तुझे कंफ्यूज कर रहा हूँ ऐसे ही। आई एम जस्ट टीजिंग यू। ये देख, ऑक्सीजन -2 बन गया, -1 बन गया, -1/2 बन गया, पता नहीं क्या ड्रामेबाजी कर रही है ऑक्सीजन। यहाँ +2 बन गई, पता नहीं क्या करती जा रही है। बात समझ आ रही है? वैसे मचाया हुआ है ऑक्सीजन। बट रूल नंबर 5 ये है कि जो ऑक्सीडेशन है वो क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, याद रखिए। और मैं आपको क्यों बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ कि चार्ज को मत लीजिए, बिकॉज अगर आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है। अगर आपने इसको चार्ज के साथ कंफ्यूज करना शुरू कर दिया, फिर आप बोलेंगे -1/2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार वॉर्न कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर और चार्जेस को कंफ्यूज मत कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फॉलो करते हैं तो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो कीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर अलग टॉपिक है, वो चार्जेस वाले जो हैं वो अलग नंबर। यहाँ तक मेरे साथ है? मेनली जो रूल आते हैं वो ये आते हैं कि 7 वाला -1, ये -2, ये -3। ये बेसिकली ये जो लास्ट वाले अपने हैं मित्र, ये वाले -1, -2। ये वर्कशीट में एज आई अंडरस्टैंड कम से कम 30-40 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो। मैं अपनी तरफ से एक और वर्कशीट भी आपको भेज दूंगा, बट भाई उसको करना, उसको समझना, उसको दोबारा से रिवाइज करना, उस पर डाउट पूछना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई और बहनों, आपकी। ठीक है जी? ये अगर आप कर पाएंगे, अब समझ लीजिए, ये अगर आप कर पाएंगे तो ये वाली जो पूरी वर्कशीट है, अब आप इस वर्कशीट को फटाफट कर पाएंगे। बट आपके टू हेल्प यू गाइज, नेक्स्ट ट्यूसडे को ये वर्कशीट हम खत्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अब बारी आएगी केमिस्ट्री की नेक्स्ट ट्यूसडे को, और नेक्स्ट ट्यूसडे को ये रिएक्टिविटी मेटल्स देख लीजिए, रिएक्टिविटी और मेटल्स। सबसे लेट आएंगे और सबसे पहले ही मैं भाग जाऊंगी, प्लेन की है क्या अभी? पायलट अभी बोल रहा है भैया बैठ जाओ आराम से। रिएक्टिविटी मेटल्स मित्रों हम कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम रिडॉक्स रिएक्शंस आपको कराए जाएंगे। और और क्या करना चाहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद क्या करना चाहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन अलग से चैप्टर है क्या? किसी के पास केमिस्ट्री की बुक है? देख लीजिए मैडम, दिखाई जरा, मैं देख लेता हूं। दिखाई, चलो। सब तो कुछ है। सब नहीं, चैप्टर है 203, चैप्टर नंबर 10 है।
तो क्योंकि मैं अब ये आपको इतना ज्ञान दे चुका हूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए, चलिए आपको ये भी एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि पेज नंबर 210 और पेज नंबर 211 अगर आप देखेंगे, किसी को केमिस्ट्री की बुक है आपके पास है, ये सब पाठकों को दिखा दीजिए, पेज नंबर 210 और पेज नंबर 211, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स को रेडॉक्स रिएक्शन के साथ समझाया गया। और अगर आप पेज नंबर 210 पे देखेंगे तो देखिए रूल्स लिखे हुए हैं ना मित्रों, समझ आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, ये देखिए रूल्स लिखे हुए हैं ना। थोड़ा सा हो सकता है, ये लीजिए मैडम, ये लीजिए, थोड़ा सा शायद रूल्स में आगे पीछे होगा बट मोर और लेस सेम है। ये देखिए, तो ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का यूजुअली +1 है, ये -2 है ऑक्सीजन का, कंपाउंड का 0 है। ये इन्होंने थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट दी है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही? बट ये टॉपिक है अपने पास, तो याद रख लीजिए, मैं यहीं पर स्टेट कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं ये आप ट्यूसडे को करवा दिए जाएंगे। समझ आ गया? ठीक है जी। नाउ यू कैन स्विच ऑन योर मोबाइल एंड टेक आउट योर लगेज।